बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सब्सक्राइबर के नाम एक अहम पैगाम के नाम से वीडियो जारी करने लगे हैं, तो इसका एक कुछ मकासद जो हम मुख्तलिफ बयान करते रहेंगे। तो इसका पहला जो मकसद हमारा है कि हमने चैनल क्यों बनाया, इसके मकासद क्या हैं, और मुल्की हालात और सियासी बहरान जो है इस मुल्क में, उसमें हम कैसे मुतमईन रह सकते हैं। तो हमारा मुल्क जो है वो एजुकेशन लिहाज से किस स्टेज पे खड़ा है और हम इसका मेयार कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो तालीम ज़रूरी क्यों है, इसके साथ अमल का क्या ताल्लुक़ है, और तालीम हासिल करने का मकसद क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। और आज जो हम पहले बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हमने चैनल क्यों बनाया और इसकी वजह क्या थी। एक तो बात थी कि हमारा जो तालिब इल्म है उस चैनल पे वो उसमें कॉन्फिडेंस आ गया। अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड पे मैं बात बता दूँ कि जब हम तालीम हासिल करते थे तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि नौकरी लगना है, नौकरी करनी है। क्योंकि दुनिया तब्दील होती जा रही है, दुनिया तब्दील होने के साथ साथ तालीमी मेयार भी तब्दील होना चाहिए, मकासद भी तब्दील होने चाहिए। तो आज हमारा इस बात को करने से पहले कि जो हमारा मकसद था चैनल बनाने का, तो क्योंकि मैं एक पब्लिक सेक्टर में हूँ और पब्लिक सेक्टर में तलीमी मेयार जो है वो कम समझा जाता है। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, अगर पूछा जाए किसी से तो कुछ कहते हैं कि असातिज़ा की अदम तवज्जो, कुछ कहते हैं असातिज़ा की कमी, कुछ लोग कहते हैं कि जो है मेयार है या जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन देने के लिए वो काफ़ी नहीं होते। दूसरा है कि जो हमारे सियासतदान हैं या वो इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते जितनी दूसरे कामों की तरफ देते हैं। तो ये सारी बातें की जाती हैं जो जिसके ज़हन में आता है, जैसे ख्याल किया जाता है। मुझे 4 साल हो गए ऑब्ज़र्व करते हुए तलीमी मेयार को, पाकिस्तानी तलीमी मेयार को। और उसकी एक तो तलीम का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा 20-25 साल बाद आता है, क्योंकि जो बच्चे उस वक्त सीख रहे होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस किए जा रहे होते हैं, या तलीम के अंदर जो भी तब्दीलियाँ लाई जा रही होती हैं, वो तब्दीलियाँ जाके 20 साल बाद रिजल्ट देती हैं, वो जल्दी नहीं देती। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हम अगर बात करें, मैं बात करना चाहूँ तो सारी बातें कुछ हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन क्या हमारे बस में क्या है, हमने ये देखना है, हमने ये नहीं देखना हम कैसे इस मेयार को अच्छा कर सकते हैं। अगर एक वालिद है, वो कहता है कि पब्लिक स्कूल का जो है वो मेयार ठीक नहीं है, कम से कम उसका भाई, उसका वालिद, कोई भी एक बंदा जो फ्री नहीं है, जो स्कूल में चक्कर लगा सके, कोई एक बंदा वो साथी के साथ मिल बैठ के इस पर डिस्कशन कर सके। आप देखते हैं कि हमारे वालिदैन भी तरबियत के लिहाज से, बच्चों की तरबियत के लिहाज से इतने ज़्यादा जो है वो उसको इतना ज़रूरी है, हम नहीं समझते। वो सिर्फ ये समझते हैं कि हमने तरबियत मुकम्मल कर दी, अगर हमने अच्छा खाना दे दिया, अच्छा पहनने के लिए दे दिया, और बहुत हद भी एक अच्छे महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया, तो बोलते हैं कि हमने तलीमी काबिलियत, तलीमी मेयार जो है वो और तरबियत का मेयार में हम बुलंद दर्जे पर फायद हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि तलीमी और तरबियत जो है, तलीम और तरबियत दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तलीम आने के बाद भी जो असल मकसद है तलीम के वो पूरे नहीं होते अगर तरबियत ठीक ना की जाए। क्योंकि हमारे मुआशरे में आज देखें, एक औरत जो बहू बन के आती है, अपनी सास को धक्का दे के निकालने की ख्वाहिश के बाद ये तवक्को रखती है अपनी औलाद से, फिर भी तवक्को रखती है कि जब मैं सास बनूं तो मेरी खिदमत की जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? जब वो देखा जाए अपने बच्चों के सामने हम अपने बड़ों के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, और फिर ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अदब के साथ बात करेंगे, तो वो हमारे बच्चे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कुदरत का कानून भी है। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरी भी रहनुमाई होगी, आपकी भी सलाह होगी। तो पहला मकसद हमारा ये था कि बच्चों का अगर कॉन्फिडेंस हो, तो कि आज स्लोगन है मार नहीं प्यार का स्लोगन है, तो बच्चों को अट्रैक्ट कौन सी चीज़ें करती हैं। अब बाकी सारी चीज़ें अपने हिफ्ज़ रख दें, सियासी बहरान क्या है उसको भी छोड़ दें, वो हमारी किस वजह से आया उसको भी छोड़ दें, हम डिसीजन क्यों कर नहीं पा रहे हैं इसकी ये भी अलग बात है। जब कोई भी प्रेस रिलीज़ एक पॉलिटिकल विंग्स की तरफ से आती है तो उसको हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, हम ट्रैप होते हैं, हम अपने मुखालफिन बनाए होते हैं, हमने छोटे छोटे मुखालफिन बनाए होते हैं।
यार समझ जाओ, जिनके मकसद एक होते हैं वो सारे एक होते हैं। हमारा पोलिटिकल विंग्स जितनी भी हैं वो सब एक हैं, हम अवाम एक विंग हैं। अब हम अवाम को चाहिए कि हम अपने मकसद उनसे कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर वो अपने मकसद के लिए मुतहिद हो सकते हैं तो मुझे बताइए, मेरे सब्सक्राइबर आपसे मुखातब, तो हम क्यों नहीं जो है वो अपनी बातें, अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए मुतहिद क्यों नहीं हो सकते। हम इलाके के जो असल मामलात हैं, हम क्या करते हैं, हमारी आज ट्रेंड बन चुका है एक दूसरे को नीचा दिखाने का। हमारे मुआशरे का ट्रेंड बन चुका है एक दूसरे का बर्तरी हासिल करने का, और इसमें सबसे रोल पता है किसका? वालिदैन का, मुआशरे का। क्या हम तालिब इल्म को कहते हैं, असातिज़ा का भी रोल है। हम कहते हैं कि कंपटीशन, वो आगे निकल गया, वो आगे, वो आपस में बनती जाती है दिमाग में, ये मुझसे आगे कौन कहेगा। उससे बचाए बाद ऐसा माइंड सेट भी बन जाता है बच्चों का कि हमने इसे आगे नहीं निकलने देना, बाकी चाहे सारा ज़माना मैं चाहे पीछे, मैं भी पीछे रह जाऊँ, इसे मैंने आगे नहीं निकलने देना। ऐसे अनासर जो हैं वो हमारे पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, जो हमारे वसाइल हैं, जो हमारे, हाँ सही बात है, असातिज़ा की सही बात है। उनको अगर एक स्कूल है उसमें 6 क्लासेस हैं तो 3 2 कमरे हैं, 3 टीचर्स हैं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, ये मैटर नहीं करती मेरे लिहाज से, ये मैटर नहीं करती ये चीज़ें। ये पहली चीज़ होनी चाहिए नीयत इंसान के लिए। और इंसान को आज से 3-4 साल पहले मैं भी मेरा भी यही रहा कि मैं अपना करियर बनाऊँगा, मैं मुख्तलिफ स्टडी जो है वो पेपर्स के ज़रिए, PPSC के पेपर के ज़रिए पीछे दौड़ में लगा रहा, और अल्लाह ताला ने मुझे मेरे ज़रिए मायूस नहीं किया। और अगर मुझे जॉब नहीं भी मिली उर्दू की या कुछ भी लेक्चरार की, तो मुझे मायूस भी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने कम करीब रहते थे कि मुझे ये लगता नहीं था कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो बहुत पीछे हैं। लेकिन एक बात अगर अल्लाह ने नहीं दी तो मैंने ये नहीं सोचा कि करप्शन होगी, सीटें बिक चुकी होंगी। मेरा ख्याल सिर्फ ये था कि वो मुझसे बेहतर हो, और मुझे अभी बेहतर बनना है। हो सकता है मुझे यहाँ ज़रूरत हो जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरी किस्मत में इन बच्चों को पढ़ाना लिखा, क्योंकि बाज़ फैसले खुदा की मर्ज़ी होती हैं। आप ये ना सोचें, आपका काम जो है वो मेहनत करना है, आपका काम स्ट्रगल करना है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए वो चिड़ी, छोटी सी चिड़ी जो अपनी चोंच में पानी लेकर उसे बुझाने की कोशिश करती है आग को, तो हमारी कोशिश उस चिड़िया की तरह होनी चाहिए। रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, और रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ेंगे तो आप कभी मायूस नहीं। तो आज का मकसद पहले एक तो बच्चों को यही चीज़ें सिखाना, उनकी वीडियो के ऊपर उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करवाना। और क्योंकि वो इससे मैंने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो तवज्जो आना शुरू हो गई। गेमिंग के ज़रिए स्कूल अटेंडेंस पूरी की जा सकती है, गेम करवा के, एक्टिविटी करवा के, और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है गेमिंग करवाना, इसलिए गेम करवाई जाती है। इसके अलावा हमारा तीसरा मकसद ये था कि जो भी इनकम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान मुआशी तौर पे इतनी बहरानी है कि जो हमारे पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो उनके वालिदैन या तो अपने औलाद को तवज्जो दे सकें, तो या तो वो उनके लिए रोटी का बंदोबस्त कर सकें। तो इसलिए हम पे ऊपर उनके वालिदैन वाला भी जो है वो ज़िम्मेदारी आती है। और बाद औक़ात सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, क्योंकि खुद उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, उनकी तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है, उनको भी बुला के तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी एक्सपेंसिव उनका आना, टाइम मैनेज करना, चीज़ें नहीं होती। लेकिन इनके बावजूद आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप खुद वसाइल देखेंगे, आपको देखना होगा कि कौन कौन से हमारे पास वसाइल हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर कुछ अपने पास से थोड़ा बहुत लगाना भी पड़े तो लगाना चाहिए हमें। तो इस चैनल बनाने का मकसद हमारा इकोनॉमिकली जो है वो बूस्ट भी लाना है। पहले हम अपने स्कूल, उसके बाद साथ वाले स्कूल, जो हम काम, ये नहीं है कि सिर्फ सारा इस पे लगेगा, हम भी इसमें से हिस्सा लेंगे, वीडियो एडिटर भी हिस्सा लेगा और एडिट करने वाला भी हिस्सा लेगा। और बाकी ये जो स्कूल है, इस स्कूल के बच्चे ये होंगे या नहीं होंगे, ये अल्लाह के पास है। नीयत हमारी यही है, इसका मकसद भी हमारा यही है। और आप जो देखने वाले हैं, अगर कोई नेक मकसद हो उसका सपोर्ट करना है। अब देखें, जितना बड़ा मकसद होता है उसको सपोर्ट के लिए इतनी कोशिश चाहिए होती है। हमारे मकसद में आप हमें सपोर्ट्स कर सकते हैं, कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़वा के, व्यूज़ दे के, आगे आइडियाज़ दे के, कुछ भी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये कतरा कतरा दरिया बनना शुरू होता है, समंदर बनना शुरू होता है। और इसलिए आपको, आप कहीं पे भी हैं और इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा,
ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اگر اس کو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں، اگر دیکھیں، اگر آپ اس میں آپ کو ترمیم کرنے کے لیے بنتا ہے، ترمیم چاہتے ہیں اس میں آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں وہاں پہ دیکھیں، ہم دیکھا کریں گے اور ہم ضرور اصلاح کیا کریں گے، اور ہم سے اگر پاسبل ہوا وہ ایسا کرنا تو ہم وہ امپلیمنٹ بھی آپ کے جو ایڈوائس ہوا کریں گے، آپ کی نصیحتوں کو عمل کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں تنقید کو پسند نہیں، اپنے آس پاس ایسے لوگ رکھتے ہیں جو بس تعریف کرتے رہیں، نہیں، کامیابی اس میں ہوتی ہے جو آپ کے پاس آپ کے کاموں کی تنقید کرے۔ تنقید کرنے سے اصلاح ہوتی ہے، تنقید کرنے سے اصلاح ہوتی ہے، اور اس اصلاح کو پازیٹیو لے کے اپنے اندر کی خامی دور کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو ایشو بنا کے آپ اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھیں۔ کوئی انسان اکیلے کل نہیں ہوتا، کوئی انسان سب کچھ نہیں کر سکتا، یہ قدرت کا قانون ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، بچوں کی تربیت کے لیے والدین کا عمل، معاشرے کا عمل بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے جو ہے عورتیں مرد اپنے یعنی چاہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے لگا جدادوں کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے، اپنی انا کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں، اور والدین اس میں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی عزت کرنا، کہتے ہیں کہ آپ بھی نہ کریں، ایسا بہت بری چیز ہے۔ اور خود کہتے ہیں کہ بڑوں کی جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں بچے بڑوں کی بے عزتی کرتے ہوئے، اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے چاچا کو، اپنے تایا کو، یا کسی اور کی اینی تھنگ، اپنے گاؤں کے ایک بزرگ کی بھی بے عزتی کرتا دیکھتے ہیں، تو وہ جو اولاد ہے وہ کیسے ایک اچھی معاشرے میں ایک اچھا کیسا معاشرہ بنا سکے گی آگے آنے والے وقتوں میں۔ تو ہر انسان کا ایک رول ہونا چاہیے، اگر مثبت سوچیں گے مثبت ہوگا، منفی سوچیں گے منفی ہوگا۔ کرنا خدا کی ذات میں ہے، ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا۔ اگر ہمیں کوئی بھی اجر دنیا میں نہیں ملتا آپ کی محنت کا، آپ کے اچھے کام کا، تو اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کیوں یقین نہیں اس بات کا کہ آپ اپنا ہر عمل چھپ کے کریں، دکھا کے کریں۔ چھپ کے کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، دکھا کرنے کا مقصد تاکہ دوسروں کے اندر یہ عمل کرنے کی شوق پیدا ہو سکے، نیت اچھی ہوگی تو آپ کو اس کا صلہ اچھا ملے گا، یہاں نہیں تو آخر میں اللہ ہمیں نہ سنے کچھ غلطی ہوئی ہو، کچھ غلط بولا ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اس طرح کی ویڈیو میں آتا رہوں گا، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کس بات پہ، کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، اور اس پہ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سبسکرائبر کے لیے پیغام تھا، اور اسی نام سے ویڈیو بنے گی، اور ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو اچھا نہ لگے ہمارا مقصد، ہماری چیزیں، تو انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نیت خدا جانتا ہے۔ آپ اگر ہماری مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور ایک بات اور میں آخر پہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ویور سبسکرائبر ایک اسٹوڈنٹ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، شاپ کیپر ہیں ان کے بارے میں بات بھی کریں گے، وہ اپنے جو ہے بہتر طریقے سے ایک شہری ہونے کے نظریے سے وہ جہاں کھڑا ہے وہ کیسے بہتری لا سکتا ہے اپنے پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے۔ یہ قوم، ملک کسی ایک بندے کا چینج کرنے کا جو ہے وہ اس کے پاس ٹھیکہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جب اپنے آپ کو چینج کریں گے آپ دیکھیں گے کہ سارا معاشرہ چینج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنی ہی صلاح کریں گے، تو خود بخود جب آپ اپنی صلاح کریں گے آپ دوسروں کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، واللہ آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، اپنے بچوں کو بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ میرے والدین کی عزت کرو۔ آپ دیکھیں اپنے والدین کی خود عزت کریں، اپنے سسر ساس کی خود عزت کریں، اپنے رشتہ داروں کی عزت کریں، ان کی باتیں سہنا، ان کے گلے نہ کرنا، اپنی اولاد کے سامنے بڑوں کے گلے نہ کریں، شکوے نہ کریں ان کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے بڑوں کے، تو اس سے عزت اور احترام پیدا اور زیادہ ہوگا، معاشرے میں امن آئے گا، آپ بھی سکون سے رہیں گے، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چلنے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے۔ آمین۔